Let's start with the weathering, okay? weathering का मैंने तुम लोगों को बताया था कि weathering जो होती है ये होती है dismissal of rock, ठीक है? अब ये रॉक टूटता क्यों है? वजह क्या है? रॉक क्यों टूटता है? बेटा इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है? वेदरिंग बहुत कारणों की वजह से हो सकता है। जैसे वेदरिंग जो है इसके तीन टाइप, ठीक है? एक है केमिकल वेदरिंग, सेकंड जो है मैकेनिकल वेदरिंग, और जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है? वेदरिंग के अंदर वेदरिंग जो है तीन तरीके की होती है, जिसमें कि कितने तरीके की? तीन तरीके की होती है। एक होती है केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब हम इन तीनों को जो है वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। वृत्ति, तेरा क्लास पहले थे, तू कहाँ सोई पड़ी रहती है? ये 11वीं की क्लास चल रही है, ठीक है? एक वन बाय वन। सबसे पहले हम केमिकल वेदरिंग की बात करेंगे, ठीक है? केमिकल वेदरिंग, ये केमिकल वेदरिंग किस वजह से होती है? देखो बेटा, केमिकल वेदरिंग या तो सॉल्यूशन की वजह से होगी, या तो सॉल्यूशन की वजह से होगी, या तो फॉर्मुलेशन की वजह से होगी, ठीक है? या तो फॉर्मुलेशन की वजह से हो सकती है, या तो हाइड्रेशन की वजह से हो सकती है, ठीक है? या तो ऑक्सीडेशन की वजह से हो सकती है, या तो रेडिएशन की वजह से हो सकता है। समझ में आया? ये जो केमिकल वेदरिंग जो है, तो कोई ऐसे एक केमिकल वेदरिंग जो है ये कुछ चीजों की वजह से हो सकती है। कितनी चीजों की वजह से हो सकती है? सॉल्यूशन की वजह से हो सकती है, कार्बोनेशन की वजह से हो सकती है, हाइड्रेशन की वजह से हो सकती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की वजह से हो सकती है। अब हम इनको वन बाय वन जो है पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ठीक है, और क्या है सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन की वजह से रॉक कैसे टूटता है? देखो बेटा, जैसे लाइम, दोनों लाइमस्टोन जो होता है, जब वो पानी के बीच में हम डाल देते हैं तो उस डाइल्यूट हो जाता है, उसके साथ वो बिखर जाता है। NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, देखता होगा समुद्र में जो बनता है, उसको जब पानी में डाल देते हैं डिजॉल्व हो जाता है। मतलब एक रॉक जो है जब वो पानी के अंदर डिजॉल्व होती है, उसकी वजह से जो है वेदरिंग होती है, उसको भी वेदरिंग कहते हैं। क्योंकि रॉक का वेदरिंग का मतलब क्या है? वेदरिंग का मतलब होता है कि जब रॉक टूट जाए, डिसमेंटल हो जाए। पानी की वजह से भी कुछ रॉक डिसमेंटल होती हैं, जैसे कि लाइमस्टोन है। आप लोगों ने देखा होगा कि जमीन के अंदर अगर लाइमस्टोन है और जमीन के अंदर अगर वो पानी वहां चला जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, वो अंदर एक खोखला टाइप बना देगा, केव टाइप बना देगा, जिसको हम सिंक होल्स कहते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, सपोज लाइमस्टोन या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात कर सकते हैं, ठीक है? लाइमस्टोन, ठीक है, प्लस वाटर जब ये मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है? ये सब डिजॉल्व हो जाता है, लाइमस्टोन डिजॉल्व हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताता हूँ, ये क्रस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपको लाइमस्टोन देखने को मिलता है, ऐसे लाइमस्टोन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? अब क्या है कि यहाँ से जब पानी आता है
यहाँ से जब पानी आएगा क्या करेगा, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे लाइमस्टोन है तो वो उसको क्या करेगा, डिजॉल्व करता जाएगा, तो पानी अंदर ड्रिप हो जाएगा, ऐसे 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 अंदर जाएगा, डिजॉल्व होते चला जाएगा। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये जो लाइमस्टोन है ना खत्म हो जाएगी और अंदर जो है एक होल टाइप बन जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ पे एक होल टाइप बन जाएगा। हमें ऊपर लगेगा क्रस्ट, ये क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट है और नीचे इसके ना खोखलापन है, और ये जो खोखलापन होता है इसको हम सिंकहोल कहते हैं, इसको हम सिंकहोल कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो नीचे लाइमस्टोन है, जमीन क्रस्ट के अंदर लाइमस्टोन है, ऊपर क्रस्ट है। अब क्रस्ट के ऊपर जब पानी चले जाता है ना, तो जब वो लाइमस्टोन के कांटेक्ट में आता है, लाइमस्टोन धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, डिसमेंटल जाना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से एक अर्थ के अंदर, क्रस्ट के अंदर एक होल टाइप, एक गुफा टाइप बन जाती है, केव टाइप, और उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक होल। दूसरा हो गया कार्बोनेशन। अब कार्बोनेशन में देखो जैसे कि रिएक्शन होता है किसके, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बीच में। ठीक है, कोई मिनरल अगर है, एक मिनरल में कार्बन है, दूसरे में बाइकार्बोनेट है, तो वो जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, उसकी वजह से भी जो है दोनों रॉक्स जिसमें कार्बन हो या कार्बन बाइकार्बोनेट हो, वो दोनों टूट जाते हैं। ठीक है, और जब वो होते हैं उसको कार्बोनेशन कहते हैं। मतलब रिएक्शन between carbon and bicarbonate। जब रिएक्शन होती है कार्बन और बाइकार्बोनेट के बीच में, इसकी वजह से कोई भी रॉक जो है वो टूट सकती है। जैसे कि फिल्स पर ले लो आप, ठीक है, फिल्स पर ले लो, लाइमस्टोन ले लो, उसके बाद आप जो है फील्ड्स पर, हाँ फील्ड्स पर लाइमस्टोन, ठीक है, वो इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका है फील्ड्स पर। ठीक, चलिए उसके बाद हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस H2 करते हैं, प्लस H2 करते हैं। देखो क्या होता है, जैसे हम लोग किसी भी रॉक में पानी में डुबा देते हैं या पानी डालते हैं किसी भी रॉक, तो कुछ मिनरल्स रॉक के अंदर ऐसे होते हैं जो एक्सपेंड हो जाते हैं। क्या होते हैं, जो मॉइस्ट हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब एक्सपेंड हो गया तो मतलब मटेरियल क्या हो जाता है, अनकंसोलिडेटेड हो जाता है। समझ में आया ना, जब हम किसी भी चीज, किसी भी रॉक में क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, कुछ मिनरल जो है वो क्या करते हैं, वो एक्सपेंड हो जाते हैं, एक्सपेंड की वजह से वो अनकंसोलिडेट हो जाते हैं, अनकंसोलिडेट की वजह से फिर दैट इज इजी टू ब्रेक। ठीक है, पानी डाल देते हैं हम, उसके कारण फिर रॉक मिनरल जो है ये एक्सपेंड हो जाते हैं, एक्सपेंशन होता है। जब एक्सपेंशन हो जाता है तो क्या होता है, इजी टू ब्रेक। क्या आ गया, अब ऑक्सीडेशन की बात करेंगे हम। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज जिसमें आयरन ज्यादा हो, वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, वो रिएक्ट कर लेता है। जैसे कि कोई मान लो इसमें हम क्या करते हैं, O2 ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो वो होता क्या है, जब कोई भी रॉक जिसमें आयरन की कंटेंट ज्यादा हो, मतलब आयरन क्या होता है, Fe, जब उसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा हो तो होता क्या है, चल रहा है, जब आयरन का कंटेंट किसी भी रॉक में ज्यादा हो और वो ऑक्सीजन के कंटेंट में आती है तो क्या होता है, पता ना तुम लोग क्या होता है, बताओ क्या बना देता है, वो हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रो। और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन बन जाता है। ऑक्सीजन को जब हम किसी भी चीज के साथ मिलाते हैं तो ऑक्सीजन बन जाता है। इसी तरीके जब ऑक्सीजन को हम ऐड कर लेते हैं, जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है किसके साथ, आयरन के साथ, तो क्या होता है, रस्ट हो जाता है।
रस्टिंग हो जाती है। तुम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। तो होता क्या है उसमें, जब रस्टिंग हो जाती है किसी भी आयरन के, सपोज आयरन किसी भी चीज में जब रस्टिंग होती है तो वो इजीली ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब जब ऑक्सीजन को हम O2, ठीक है, को जो हम Fe के साथ लगाते हैं, ये क्या देता है हमें 2Fe, ठीक है, ये हमें 2 कॉपी देता है, मतलब रस्ट हो जाता है। जब रस्ट लग जाए तो ये आ गया। अब रिडक्शन की बात करेंगे। रिडक्शन जो होता है वो एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। दोबारा मैं समझाता हूँ। सोल्यूशन लाइमस्टोन और वाटर आपस में मिक्स कर देते हैं, सॉल्यूट हो जाता है, डायनेमिक हो जाता है, रॉक हो जाता है। इसी तरीके से जब कार्बन और बाइकार्बोनेट के बीच में रिएक्शन होता है रॉक टूट सकती है। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन और वाटर जो है और रॉक के बीच में जब रिएक्शन होता है तो एक्सपेंशन होता है, तो मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है उस मिनरल में या उस मिनरल रॉक में वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इजी टू ब्रेक हो जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन एग्जाम्पल में दिया, ऑक्सीजन प्लस जो है आयरन वो 2Fe देता है हमें, ठीक है, 2SeO देता है, जिसकी वजह से रस्ट हो जाता है और रस्टिंग की वजह से इजी टू ब्रेक। इसी तरीके से, ठीक है। इसी के साथ ही केमिकल वैल्यूज का सिस्टम खत्म हो गया। अब आप पढ़ेंगे मैकेनिकल वैल्यूज। इसको जल्दी से लिखो इसको। हो गया बेटा? हेलो, यस सर। हेलो बच्चों, हो गया? यस सर। यस सर। ओके, चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये केमिकल वैल्यू खत्म हो गए और मैकेनिकल वैल्यू की बात करेंगे। देखो बेटा, मैकेनिकल वेल्डिंग में ना टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? मैकेनिकल वेल्डिंग, ठीक है। मैकेनिकल वैल्यू को एक और नाम से जानते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल वैल्यू। इसको फिजिकल वैल्यू भी बोलते हैं, इसको मैकेनिकल वैल्यू भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर, वाटर, है ना। खैर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे देखो बेटा, सबसे पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो क्या होगा इसमें?
रॉक का जो रॉक के जो अंदर मिनरल है ना, रॉक ऊपर वाला लेयर एक्सपेंड हो गया, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ। याद है बुक में खाली यही पार्ट दिया है, टेम्परेचर बढ़ाना, नीचे तक के नहीं दिया है, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर जब बढ़ जाता है एक्सपेंशन हो जाता है, तो एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन की वजह से एक्सपोलेशन होता है। क्या होता है? एक्सपोलेशन। इसकी वजह से क्या होता है? एक्सपोलेशन होता है। हाँ, इसके कारण जो है एक्सपोलेशन होता है। अब ये बताओ एक्सपोलेशन क्या है? एक्सपोलेशन जो है ये रिजल्ट है। क्या है? ये रिजल्ट है। अब देखो क्या होता है, जैसे एक्सपेंशन मैंने बता दिया। अब यही बात जो है, जब टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर कम होता है, एक्सपेंशन की एक्सपेंशन जो अपोज क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। कंट्रेशन की वजह से भी एक्सपोलेशन होता है, ठीक है। प्रोसेस सेम, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये रॉक है, ये रॉक है, ठीक है। अब जब ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी कम होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। ये जो ऊपर वाली लेयर जो है, ये जो ऊपर वाली लेयर जो है ना, ठीक है, ये जो ऊपर वाली लेयर जो होती है, इसमें क्या होगा? ये एक्सपेंड में क्या होगी? ये एक्सपेंड हो जाएगी और साथ में एक कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाएगी, एक्सपेंड। एक्सपेंड कब होगी? जब टेम्परेचर ज्यादा हो। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब टेम्परेचर कम हो। तो मतलब ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, जब बहुत देर तक ये चलता है ना, कभी फूल जाना, कभी टाइट होना, कभी फूल जाना, कभी ऐसे, जब ये बहुत देर तक चलता है तो क्या होता है? इसके कारण क्या होता है? एक्सपोलेशन होता है। एक्सपोलेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपोलेशन का मतलब ये है, ये जो है ये वाली लेयर, इसको हम एक्सपोलेशन कहते हैं। ऊपर वाली जो लेयर होगी, ये धीरे 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 इसके जो ऊपर वाला पार्टिकल है, इसके पॉल्यूट होना शुरू हो जाएंगे और फाइनली ये गिर जाएगा। और ये वाली जो लेयर है, ब्लैक लेयर, ये हमें देखो, इसी को हम एक्सपोलेशन कहते हैं। इसलिए मैंने बोला कि एक्सपोलेशन एरिया रिजल्ट है। समझ में आया? समझ में आया? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसी को डाउट है? एनीबडी हैव डाउट? किसी को डाउट? No, sir. हो गया, ये हो गया, ये हो गया एक। दूसरा जो है ऐसा ही जब चलता है किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर जब आता है, एक तो टेम्परेचर आ गई, दूसरी की बात करेंगे हम वाटर की बात करेंगे। वाटर का मैंने तुम लोगों को बताया, क्या बताया कि वाटर की वजह से होता क्या है कि वही एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन हुआ, इस वजह से वाटर जब हम कर देते हैं, जो मैंने अभी बताया तुम लोगों को, केमिकल वैल्यू, ठीक है। वाटर के साथ भी ऐसे होता है, वाटर भी एक्सपेंड कर देता है और फाइनली होता है। तीसरा जो है फ्रीज एंड थॉविंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है फ्रीज होना, थॉविंग का मतलब होता है जम जाना। और ऐसी इस तरीके की वैल्यू जो है वो हमें कोल्स पे देखने को मिलती है, या कहां पे? टेम्परेचर रीजन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वही बात है टेम्परेचर का यहाँ पे, जब फ्रीज होती है एकदम आइस जम जाता है, फिर दोबारा पिघल जाती है, फिर दोबारा जम जाता है, फिर दोबारा पिघल जाती है, फिर दोबारा जम जाता है, फिर दोबारा पिघल जाती है। जब ऐसा सिस्टम बहुत देर तक चलता रहता है तो क्या होता है कि रॉक जो है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है।
ये आ गया। तीसरा जो है साल्ट वाली, salt present is a result of alternate drying and wetting। और ये हमें अक्सर कहाँ मिलता है? डिजर्ट्स में। जो डिजर्ट में ऐसा होता है कि साल्ट वाली डिजर्ट्स में यहाँ पे अल्टरनेट ड्राइंग एंड अल्टरनेट वेटिंग होती है। वेटिंग का ये मतलब नहीं होता है कि पूरा का पूरा पानी इसके ऊपर आता है, नहीं। देखो राजस्थान में दिन में सबसे ज्यादा गर्मी होती है और रात को सबसे ज्यादा ठंड होती है। समझ में आया? रात को आपको, दिन को आपको मोचर नाम का कोई चीज नहीं मिलेगा, लेकिन रात के टाइम पे जब ठंडी हवाएं, जब गर्म हवाएं ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो मॉइस्चर छोड़ जाती है। ठीक है, और यही चीजें जो है, इसी को मैंने बोला कि अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग, तो जिसकी जब मॉइस्चर छोड़ देती है तो उस मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि रॉक जो है वो थोड़ी मॉइस्ट होती है, फिर सुबह दोबारा गर्मी होती है, मॉइस्चर उठ जाता है, और ऐसा प्रोसेस जब चलता रहता है बहुत देर तक, रिजल्ट होता है साल्ट वेटिंग। और इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल और मैकेनिकल वेटिंग, यही होती है। ठीक है, अब चलिए आगे हम बात करेंगे बायोलॉजिकल वेटिंग। बायोलॉजिकल वेटिंग क्या होता है? बायोलॉजिकल वेटिंग का मतलब होता है कि जब, इसको मैं लिख के देता हूं आपको, बायोलॉजिकल वेटिंग देखो किसी भी जगह पे वेजिटेशन होता है, ठीक है, क्या समझ में आना? वेजिटेशन या ह्यूमन्स, ठीक है, किसी भी जगह का, ठीक है, बोलते हैं बायोलॉजिकल वेटिंग क्या होती है। बायोलॉजिकल वेटिंग का मतलब होता है जब किसी लिविंग थिंग की वजह से रॉक टूट जाए, उसमें इंसान भी आ सकता है, मैं भी आ सकता हूं, मैं भी तोड़ सकता हूं, ठीक है। बट यहाँ पे हम वेजिटेशन की बात है, कुछ जगहें हैं, मतलब हर जगह वेजिटेशन तो होता ही होता है, डिजर्ट्स को छोड़ के, डिजर्ट्स में भी वेजिटेशन है। जब वेजिटेशन, जिस जगह में वेजिटेशन होती है, उस जगह का जो वेजिटेशन है, या उसको बोल सकते हैं क्या, रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, जिसको ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है, वो रॉक्स के साथ क्या कर रहे हैं, रॉक्स के अंदर कुछ मिनरल होते हैं, उसके साथ रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से रॉक ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इसकी जब ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे विद रॉक, और फाइनली जो है ब्रेक अप हो जाता है। इसी को हम बायोलॉजिकल वेटिंग कहते हैं। बस अब लिखो इसको। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मास मोमेंट, ठीक है, वो इसके बाद लिखेंगे, जल्दी से करो इसको।
हो गया बेटा? डन? हेलो हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे? Yes, sir. हो गया? Done. चलो, अब हम हाफ मूवमेंट की बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। मास मूवमेंट, मास मूवमेंट जो है ये दो तरीके की होती है। एक होती है स्लो, दूसरी है रैपिड। मतलब जो तेज होती है, पता है ना, मास मूवमेंट का मतलब जो लार्ज अमाउंट ऑफ द मटेरियल विल कम डाउन फॉल डाउन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम मास मूवमेंट कहते हैं। इसके ये दो तरीके की होती है, एक होती है रैपिड, दूसरी है स्लो। स्लो मूवमेंट का जो होता है, स्लो मूवमेंट की जो स्लोप होती है will slope is gentle. स्लो मूवमेंट में दो चीजें होती है, एक होता है क्रीप, दूसरा होता है इसमें सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन अब देखो, क्रीप की बात करो, ठीक है, क्रीप टेम्परेचर में होती है और इसकी स्लोप मॉडरेट। मैं कुछ ज्यादा ही उधर चला गया, रुको। आई होप यू पीपल आर, दिस इज नॉट विजिबल टू यू, है ना? रुको, मास मूवमेंट होती है, ये दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है रैपिड, एक होता है स्लो, सॉरी स्लो एंड रैपिड। स्लो रैपिड, ठीक है। अब देख लीजिए, स्लो की बात करेंगे। स्लो में भी दो चीजें होती है, स्लो मूवमेंट में भी दो चीजें होती है, एक होती है क्रीप, ठीक है, दूसरा होता है सॉलिडिफिकेशन। ये जो क्रीप होता है ये टेम्परेट रीजन में होता है। कहां पे होता है? टेम्परेट रीजन में होता है। और यहां की जो स्लोप होती है वो मॉडरेट होती है, मतलब ऐसे मॉडरेट, ठीक है। क्रीप। अब सॉलिडिफिकेशन जो होती है ये मोविस्ट रीजन में होती है, ये मोस्ट रीजन में होती है और मोस्ट टेम्परेचर रीजन में होती है, या जहां पे हैवी रेनफॉल हो। मोस्ट रीजन में क्या होता है? हैवी रेनफॉल होती है,
जिसके कारण जो सॉइल होती है वो सैचुरेटेड हो जाती है। क्या होती है? सॉइल सैचुरेटेड हो जाती है और इसकी स्लोप भी जो होती है स्लोप वो भी मॉडरेट होती है। या इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो स्लोप होती है मॉडरेट स्लोप होती है। ठीक है, ये आ गया मास मूवमेंट। मास मूवमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है स्लो, एक होती है रैपिड। ठीक है, दो तरह की होती है, एक होती है स्लो, दूसरी होती है रैपिड। स्लो में भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्लो में भी दो चीजें होती है, एक वो जो मॉडरेट टेम्परेचर में होती है, दूसरा जो है मोस्ट जहां पे हैवी रेनफॉल होता है। जब मास स्लो मास मूवमेंट टेम्परेट रीजन में होती है उसको पीक कहते हैं, और जब यही मास मूवमेंट स्लो मास मूवमेंट कहां पे हो, हैवी रेनफॉल एरिया में हो, उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब रैपिड की बात करते हैं। रैपिड में आपको जो है दो चीजें मिलेगी। इसकी जो स्लोप होती है रैपिड में सबसे पहले आएगा आपके पास अर्थ मूवमेंट, ठीक है, मड फ्लो एवलांचेस, उसके बाद मड फ्लो, उसके बाद एवलांचेस, उसके बाद लैंडस्लाइड। जनरली हम लोग बोलते हैं कि लैंडस्लाइड इज द मास मूवमेंट। यस, इट इज मास मूवमेंट, बट इट इज अ रैपिड मास मूवमेंट। ये रैपिड मास मूवमेंट होती है। देखो, इन तीनों की जो स्लोप होती है स्टीप होती है, मतलब ऐसे। और यहां पे आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, यहां पे ऐसे है। अब देखो, ये जो स्लोप है जेंटल है और ये जो स्लोप है स्टीप है। ठीक, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है किसी को? सर, आपने अर्थ मूवमेंट के बारे में बात मतलब क्या लिखा है बाद में? MA अर्थ मूवमेंट MOVEMENT शॉर्टकट में लिखा है बेटा। नहीं, अर्थ मूवमेंट के बाद में क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा। अरे रुको, मैं देखता हूँ। इट इज मड फ्लो। अब समझ में आया? यस सर। इट इज मड फ्लो, देन एवलांचेस, देन लैंडस्लाइड्स। अब हम बात करेंगे वन बाय वन। अर्थ मटेरियल मतलब जब सिल्की मटेरियल होता है, जब सिल्की मटेरियल नीचे जाता है जहां से भी है उसको हम अर्थ मूवमेंट कहते हैं। मड फ्लो का मतलब होता है, मड फ्लो में बताता हूं मड फ्लो में होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये रॉक है, ठीक है, ये रॉक है। ठीक, अब रॉक के ऊपर सॉइल है, ये जो है ये सॉइल है। ठीक है, नीचे जो रॉक है, ये नॉर्मल जो है ये रॉक है। ठीक है, ये रॉक है। ठीक, और ये जो है ये सॉइल है। ये अब होता क्या है, जब पानी आता है, जब पानी आता है वो ये जो सॉइल है इसको गीला कर देता है ना, सॉइल को गीला कर देता है। और ये वाला जो रॉक है ना, ये पानी को नीचे नहीं आने देता है। ये इम्परविश ये होता है। ये रॉक क्या होता है? इम्परविश का मतलब होता है जो पानी को नीचे ना जाने दे। ठीक है,
नीचे रहा कि ऊपर साइड है, तो क्या हुआ, साइड पानी के साथ मिक्स हो गया, मड बन गया, सीधा नीचे आ गया। ठीक है, इसको जमा कर देते, ठीक है, इसको याद रखना। ठीक, उसके बाद जो है एवलांच। एवलांच जो है ये नैरो रीजन में होता है। कहां पे? ये नैरो रीजन में होता है। जनरली क्या होता है, सपोज ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है और बर्फ पड़ी है, बहुत सारी बर्फ पड़ी है। यहां से हुआ क्या, एक पत्थर गिर गया, स्टोन, ठीक है, ये गिर गया, ये नीचे नीचे नीचे, जैसे ही नीचे आता जाएगा इसका साइज बढ़ता जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। क्यों साइज इसका इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब ये नीचे रोल डाउन करेगा, ये जो बर्फ है ना, ये इसके साथ चिपक जाएगा, बर्फ इसके साथ चिपक जाएगा, स्टोन जो है वो इससे चिपक जाएगा, इसीलिए इसका साइज बढ़ा। और जब नीचे आता है यहाँ पर, जब आ जाएगा इसका साइज इतना होगा, ऐसा लगेगा ये बर्फ का पहाड़ है। ठीक है, इसको हम एवलांच कहते हैं। और ये नैरो रीजन से होता है। अब लैंडस्लाइड की बात करें, लैंडस्लाइड जो है ना, लैंडस्लाइड जो है एवलांच और मड या अर्थ मूवमेंट के रिलेटिवली ड्राई होता है। लैंड मॉइस्चर होता है इसमें, जब अर्थ का मटीरियल जो है जब वो थोड़ा सा ड्राई, ओके हाँ दिखाई दे रहे हैं, जब वो ड्राई हो, when material is relatively dry, यह मटीरियल जो रिलेटिवली ड्राई होता ना, जब वो फॉल डाउन करता है उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। और ये लिक्विड में आता है, किसमें आता है, ये लिक्विड में आता है। ठीक है, उसके बाद बात है इरोजन। इसी के साथ चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, मैं पानी लेकर आता हूं। हो गया मेरे बच्चों? सर लैंडस्लाइड में क्या लिखा है आपने? लैंडस्लाइड का मतलब होता है जब रिलेटिवली ड्राई मटेरियल विल फॉल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ठीक है, मैंने लिखा है व्हेन द मटेरियल इज रिलेटिवली ड्राई।
छोटा सा टॉपिक है। आप रुको, मैं पहले अटेंड कराता हूँ। हो गया बेटा? हेलो हेलो हेलो, हो गया? यस सर। चलो ठीक है। अब लास्ट इरोजन क्या होता है? डिस्प्ले विथ वेदर मटेरियल। है ना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेदर मटेरियल बाय एजेस लाइक विंड, वाटर। ठीक है, ये मैंने तुमको पहले ही बताया। उसके बाद लास्ट है डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? डिपोजिशन का मतलब होता है सेडिमेंट, जब जैसा सेडिमेंटेशन वैसा सेडिमेंटेशन sedimentation of weathered material. Chapter finish. अब क्वेश्चन है, write down features of rumor umpire. Six. Now question number 2. Explain exogenic process. ये दो क्वेश्चन है, इनको लिखना है नोट। ठीक है, इनका आंसर लिख देना। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, चैप्टर 5 6 पता नहीं 5 है 6 है। आज थक गए होंगे मेरे बच्चे, है ना? हो गया बेटा?
Is everybody done?